हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम, नमस्ते, अभिनंदन। आज हम करेंगे जो अपना फ्रेजल वर्ब वाला जो टॉपिक था उसमें एक गेट से बनने वाली जो फ्रेजल वर्ब्स और उसके उपयोग रह गए थे, बाकी रह गया था। तो आज हम करेंगे गेट और गेट से बनने वाली सारी फ्रेजल वर्ब्स। इसके बेस्ट एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा और आपको याद थोड़ा सा करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं तो इसकी फॉर्म्स देख लेते हैं। तीनों जो फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग आपको ये भरना पड़ेगा। तो देखो, जो बेस्ट फॉर्म होती है, जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो तो होती है गेट, GET गेट। और इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती है। इसे हम गॉट और गॉट कहते हैं, ठीक है। GOT गॉट, और सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी गॉट, क्योंकि कई बार आपको भरनी पड़ेगी। अमेरिकन जो इंग्लिश होती है वहाँ पे गॉट के स्थान पे थर्ड फॉर्म जो है वो गॉटन यूज़ की जाती है। बट हमारे यहाँ जो एकेडमिक एजुकेशन में जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं वो इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश है, और वहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म भी गॉट ही भरनी है। देखो, सबसे पहली जो फ्रेजल वर्ब है वो है गेट अप। गेट अप का मतलब होता है उठना, बिस्तर से उठना। नींद लेकर के, रात भर सो करके जब हम सुबह उठते हैं तो उसे गेट अप बोलना, उठना मतलब गेट अप बोलते हैं उसे। जैसे कई बार कोई व्यक्ति कहता है ना कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। या फिर कोई व्यक्ति कहता है मैं 5 बजे उठता हूँ, तो आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, है ना। या फिर कोई व्यक्ति कहता है कि जैसे मैं 6 बजे प्रतिदिन उठता हूँ, तो आई गेट अप एट 6 AM एवरी डे। AM का मतलब मॉर्निंग में, और आप दोपहर 12 बजे के बाद से लेकर रात्रि के 12 बजे तक का समय है तो उसके लिए PM यूज़ होता है। और रात को 12 बजे के बाद से लेकर के और सुबह के दिन के 12 बजे तक AM का यूज़ किया जाता है। चलिए, तो क्लियर हुआ। पहली फ्रेजल वर्ब है गेट अप, और गेट अप का मतलब होता है उठना। याद रखना पड़ेगा आपको ये फ्रेजल वर्ब्स। आप अगर याद रखोगे तभी एग्जाम में 3 नंबर के क्वेश्चंस आप कर पाओगे। अभी एग्जाम में टाइम है, इसलिए आप थोड़ा सा इसे ढंग से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, लिखते जाएंगे। इसके पूरा सेंटेंस मत लिखिए, लेकिन फ्रेजल वर्ब और इसका अर्थ जरूर लिख दीजिए। जैसे गेट अलोंग है, तो गेट अलोंग का मतलब होता है किसी के साथ अच्छे रिलेशन बनाना, है ना, दोस्ती बनाना, प्रेम से रहना, किसी के साथ अच्छे संबंध बनाना, मिलकर काम करना किसी के साथ, गेट अलोंग। इसी तरीके से गेट अप आप ये लिख दीजिए। जैसे गेट अप लिखा तो उठना, बिस्तर से उठना। गेट अलोंग लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना। तो इस तरीके से आप लोग अगर याद करते हैं तो आपका जो है वो नंबर आपके पूरे में से पूरे आ जाएंगे। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे सी गेट्स अलोंग वेल विथ हर कलीग्स। अपने सहयोगियों, जो आपके काम साथ में काम करने वाले जो लोग होते हैं, जहाँ आप ऑफिस में काम करते हो वहाँ पे जो कलीग होते हैं, आपके सहकर्मी जिसे हम कह सकते हैं, उनके साथ बड़े अच्छे से वो मैनेज कर लेती है, उनके साथ अच्छे रिलेशन से रहती है। कई लोगों आपने देखा होगा झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, वो किसी के साथ ठीक से नहीं रह पाते, लेकिन कुछ लोग इतने मिलनसार होते हैं कि वो किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाते हैं, तो वो गेट अलोंग करते हैं, अच्छे से संबंध बना लेते हैं लोगों के साथ। एक और एग्जांपल देखें, डू यू गेट अलोंग विथ योर नेबर्स। क्या आप अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा तालमेल बना के रह सकते हैं, है ना, रहते हो। तो इस तरीके से गेट अलोंग का मतलब होता है दोस्ती बनाना। नेक्स्ट है गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है किसी परेशानी से उबरना, किसी बीमारी से उबरना, किसी तकलीफ से बाहर निकलना, है ना, गेट ओवर। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे, ही इज स्टिल ट्राइंग टू गेट ओवर हिज इलनेस। मतलब कि वह अभी भी अपनी बीमारी से उबरने की कोशिश कर रहा है। तो गेट ओवर का मतलब होता है बीमारी से बाहर आने का प्रयास, बाहर आना। एक और एग्जांपल है कि इट टूक हिम मंथ्स टू गेट ओवर द फ्लू। मतलब फ्लू से बाहर आने में, फ्लू से उबरने में, फ्लू से ठीक होने में उसे महीनों लग गए, ठीक है। तो गेट ओवर। अगला एक नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है बच्चों गेट से बनने वाली, वो है गेट बाय। और गेट बाय का मतलब होता है मुश्किल से काम चलाना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति गरीब है, बहुत परेशान है, और कमाता है, थोड़ा बहुत कमाता है, पर फिर भी वो अपना काम चला लेता है ना, किसी तरीके से अपना जीवन जी रहा है, तो उसके लिए आता है गेट बाय। जैसे एक एग्जांपल आप देखेंगे, आई डोंट अर्न मच। जैसे मैं ज़्यादा तो नहीं कमाता, बट आई गेट बाय, लेकिन मैं अपना काम किसी तरीके से चला लेता हूँ ना। गेट बाय मतलब अपना काम चला लेना। नेक्स्ट अगला जो फ्रेजल वर्ब है वो है गेट अहेड। गेट अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ना, है ना, सफलता प्राप्त करना जीवन में। तो एक एग्जांपल हम देखेंगे कि सी वर्क्स हार्ड टू गेट अहेड इन हर कैरियर।
अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है ना। सी वर्क्स हार्ड, क्या करने के लिए? टू गेट अहेड इन हर कैरियर, अपने जीवन में उन्नति करने के लिए। तो सफलता प्राप्त करना, उन्नति करना, प्रगति करना, जीवन में आगे बढ़ना, गेट अहेड। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट इन। गेट इन का मतलब होता है बच्चों जैसे गाड़ी में चढ़ना है ना, कार में चढ़ना, बस में चढ़ना, प्रवेश करना किसी स्थान में, गेट इन। तो एक एग्जाम्पल देखेंगे, सी गॉट इन द कार एंड ड्रॉव अवे, वह कार में बैठा एंड चला गया। ही गॉट इन, तो गॉट इन, अब देखो ये पास्ट टेंस आया है यहाँ पे है ना, पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म आई है। तो गेट इन का मतलब होता है अंदर बैठना, अंदर चढ़ना, बस में बैठना, गाड़ी में बैठना, किसी में बैठना। गेट ऑन का मतलब होता है किसी चीज पर चढ़ना। गेट इन का मतलब होता है अंदर बैठना, जैसे गाड़ी के अंदर बैठना। लेकिन गेट ऑन का मतलब होता है किसी पर, किसी चीज के ऊपर चढ़ना। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम देखेंगे, अच्छे से काम करना भी होता है, जैसे हाउ आर यू गेटिंग ऑन विथ योर प्रोजेक्ट, तुम अपने प्रोजेक्ट के साथ कैसे आगे बढ़ रहे हो। गेट ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ना, लगातार काम जारी रखना, गेट ऑन। नेक्स्ट है गेट आउट, और गेट आउट का मतलब होता है बाहर निकलना। जैसे कभी क्रोध में टीचर बच्चे से कहता है ना, गेट आउट ऑफ द क्लास, गेट आउट ऑफ द रूम। कोई भी व्यक्ति जब किसी को बाहर निकलना होता है तो उसे कहते हैं गेट आउट, ऐसे भी कह करके। तो गेट आउट का मतलब होता है बाहर निकलना। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल करेंगे, आई नीड टू गेट आउट ऑफ द हाउस फॉर सम फ्रेश एयर। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का अगर घर में दम घुट रहा है तो व्यक्ति कहेगा कि मुझे थोड़ी सी ताज़ा हवा के लिए मुझे रूम से बाहर निकलना आवश्यक है, मुझे बाहर निकलना पड़ेगा ना। आई नीड टू, मुझे आवश्यकता है, बाहर निकलने की आवश्यकता है। तो गेट आउट का मतलब होता है घर से बाहर निकलना, कमरे से बाहर निकलना, कहीं से बाहर निकलना। नेक्स्ट है गेट थ्रू, और गेट थ्रू का मतलब होता है बच्चों सफलता प्राप्त करना या किसी कठिनाई से पार पाना या संपर्क करना भी होता है। जैसे अगर सफलता प्राप्त करने की हम बात करें तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि इट वॉज अ टफ एग्जाम तो बड़ा कठिन था, परीक्षा तो बड़ी कठिन थी, बट आई गॉट थ्रू इट, लेकिन मैंने इसे पास कर लिया। तो गेट थ्रू का मतलब होता है पास करना भी, यहाँ पे गॉट आया, पास टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है आई कुडंट गेट थ्रू टू हर ऑन द फोन। अब यहाँ पे संपर्क करना, जैसे इसका अर्थ होता है ना, गेट थ्रू का मतलब संपर्क करना भी होता है कि मैं उससे फोन पर संपर्क नहीं कर पाया। नेक्स्ट गेट बैक, गेट बैक का मतलब होता है वापस आना या वापस लौटना। एक उदाहरण हम देखेंगे कि व्हेन यू विल गेट बैक फ्रॉम योर ट्रिप, आप अपनी यात्रा से वापस कब आओगे। तो गेट बैक का मतलब होता है पुनः लौटना, वापस आ जाना। आई नीड टू गेट बैक द मनी आई लेंट हिम, मुझे उससे उधार दिए गए पैसे वापस चाहिए, तो गेट बैक। और नेक्स्ट है गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब होता है वाहन से उतरना। जैसे गेट इन का मतलब होता है वाहन के अंदर चढ़ना, तो गेट ऑफ का मतलब होता है वाहन से बाहर निकलना। ऐसे कंपैरेटिवली आप याद करो तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। जैसे गेट ऑन का मतलब होता है अपने किसी प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ना, या गेट ऑन का मतलब होता है किसी के ऊपर चढ़ना। गेट इन का मतलब होता है गाड़ी के अंदर बैठना। गेट ऑफ का मतलब होता है गाड़ी से बाहर आना। गेट आउट का मतलब होता है किसी को कमरे से बाहर निकालना। गेट अप का मतलब होता है सुबह उठना। तो इस तरीके से आप ये सारे फ्रेजल वर्ब्स याद करें। नेक्स्ट, तो इसका उदाहरण हम देखेंगे कि वी नीड टू गेट ऑफ एट द नेक्स्ट स्टेशन, मुझे अगले स्टेशन पर उतरना है। गेट ऑफ का मतलब होता है गाड़ी से उतरना। अगला है एक और फ्रेजल वर्ब है, वो है गेट अवे, और गेट अवे का मतलब होता है भाग जाना, छुट्टी पर जाना। मतलब भाग जाना के अर्थ में विशेष रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। तो गेट अवे का आप अर्थ जो है वो ये याद रखेंगे, भाग जाना। फॉर एग्जाम्पल द थीव्स मैनेज टू गेट अवे विद द मनी, मतलब चोर जो है वो भागने में, पैसे लेकर भागने में सफल हुए। लोगों ने पकड़ने की कोशिश की बट वो किसी तरीके से भाग गए। तो गेट अवे का मतलब होता है भागना। नेक्स्ट, आई नीड टू गेट अवे फॉर अ वाइल टू रिलैक्स, मुझे कुछ समय के लिए छुट्टी चाहिए। और नेक्स्ट है गेट राइड ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको जरूर याद करें। गेट राइड ऑफ का मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ से छुटकारा पाना, है ना। किसी भी चीज़ से, बुरी चीज़ है उससे छुटकारा पाना है, कोई पुरानी चीज़ है, कुछ भी ऐसा है जिससे आपकी इच्छा नहीं है उसके साथ रहने की और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप गेट राइड ऑफ लिखेंगे। आई नीड टू गेट राइड ऑफ दीज ओल्ड क्लॉथ, जैसे मान लो आपके कपड़े पुराने हो गए तो आप उन पुराने कपड़ों से छुटकारा अगर पाना चाहते हैं तो आप कहेंगे मुझे इन पुराने कपड़ों से छुटकारा पाना है। तो गेट राइड ऑफ, है ना, छुटकारा पाना। जैसे कोई बुरी आदत होती है, कोई ड्रिंक करता है तो उससे छुटकारा पाना,
ऐसे गेट राइड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। गेट इनटू, देखो एक होता है ना, गेट इन का मतलब होता है प्रवेश करना, गेट इन का मतलब होता है अंदर चढ़ना, और गेट इनटू का मतलब भी होता है अंदर चढ़ना। लेकिन इसमें जो है ना, गेट इनटू में ऑब्जेक्ट होना चाहिए सामने आपके, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब देखो जैसे कि यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल जैसे ही गॉट इनटू, अब देखो गेट का पास्ट टेंस हो गया गॉट इनटू ट्रबल फॉर बीइंग लेट, वह देर से आने के कारण परेशानी में पड़ गया। और एक है सी गॉट इनटू अ गुड यूनिवर्सिटी, है ना, उसने एक अच्छी यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया। इसके अलावा नेक्स्ट गेट डाउन है, थोड़े से ज़्यादा तो पढ़ेंगे गेट वाले, बट इंपॉर्टेंट हैं तो आप थोड़ा याद करिए, क्योंकि पता नहीं चले ना एग्जाम में कौन सा आ जाए। और ये जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं ना, इनको आपको शाम के वक्त जब आपका काम कंप्लीट हो जाए, आप सोने से पहले एक बार ये कॉपी पे लिख कर रखिए, तो सोने से पहले हल्का सा रिवीजन कर लीजिए, रात को भी हो सके सपने में आपको ये याद आ जाए और आपको परमानेंट जो है वो एग्जाम तक याद रह जाए या जीवन भर आपको याद रह जाए। तो ऐसे अभ्यास तो करना पड़ेगा। गेट डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को नीचे लाना या उदास होना। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल देखेंगे कि कैन यू गेट द बॉक्स डाउन, मतलब नीचे लाइए, क्या आप मेरे लिए वह डिब्बा नीचे ला सकते हैं, फ्रॉम द सेल्फ, सेल्फ से नीचे उतारना, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा गेट अहेड, ये हमने कर लिया। गेट अहेड का मतलब होता है जीवन में उन्नति करना, आगे बढ़ना, है ना, हार्ड वर्क, जैसे हमने किया, हार्ड वर्क इज द ओनली वे टू गेट अहेड इन लाइफ, जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता जो है वो है कठिन मेहनत, ठीक है। तो गेट आउट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से बचना या निकलना, और गेट टुगेदर का मतलब होता है मिलना जुलना। तो ये हमारी गेट से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब्स थी। अब हमारी फ्रेजल वर्ब तो सारी बच्चों हो गई है कंप्लीट। हमने कंजंक्शन शुरू किए थे, कुछ क्लासें हमारी कंजंक्शन की हो चुकी थी, बची हुई क्लासें अब आपको बहुत ही जल्दी मिलेगी, और ये भी एक क्लास इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी। अब देखो आपको हिंदी साहित्य की क्लास मिल रही है, हिंदी कंपल्सरी की क्लास आपको मिल रही है, इंग्लिश कंपल्सरी की क्लास भी आ रही है। साथ ही साथ हमारी आज से हम 2 लाइव क्लासेस शुरू करेंगे। पहले एक चलती थी हिंदी कंपल्सरी की, अब हिंदी कंपल्सरी के साथ साथ हम इंग्लिश कंपल्सरी की भी लाइव क्लास शुरू करने वाले हैं, और बाकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनका भी हम कुछ न कुछ तरीके से मैनेज करके क्लासें स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।